हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो भाग 47। प्रिया ने उन दोनों के मैसेज को पढ़ा और टाइप किया। क्यों? क्या सना के जन्मदिन की पार्टी तुम दे रही हो? नहीं बाबा, कुछ दिनों में मेरी और मोहित की शादी की एनिवर्सरी है और मैं इस बार मोहित के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहती हूँ और इसमें तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। जैस्मिन ने मैसेज टाइप किया। हालांकि मैसेज टाइप करने के बाद जैस्मिन ने मन में सोचा, इस एनिवर्सरी पर मैं मोहित को अपना सारा सच बता दूंगी, फिर चाहे वो मुझसे नफरत करे या प्यार। इस बारे में सोचते हुए जैस्मिन का दिल जोर से धड़कने लगा। जैस्मिन का एक सच ऐसा भी था जिससे मोहित अनजान था और जिसके लिए कोई था जो जैस्मिन को ब्लैकमेल कर रहा था। जैस्मिन इस बोझ के तले हर रोज घुटती जा रही थी और अब ये बोझ वो सहन नहीं कर सकती थी। और अब आगे जैस्मिन इस बारे में सोचकर हल्के से मुस्कुराई। फिर उसने बाय लिखा और अपने काम में बिजी हो गई। दूसरी तरफ प्रिया ने भी मैसेज करना बंद किया और निकल पड़ी अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढने, क्योंकि जहां प्रिया काम कर रही थी वो जगह तो बंद हो गई थी। करीब में रेड विला के ओनर काव्या और अभिषेक दोनों को ही सजा देती थी और इसीलिए अब रेड विला न्यूज एजेंसी भी बंद हो चुकी थी। प्रिया अपने काम की तलाश में निकल गई। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में दिव्या जी भी रेडी होकर आ गई थी। दिव्या जी के साथ सना अपने कार में बैठी और वो दोनों जल्दी ही वहां से निकल गई। दिव्या जी ने खुश होते हुए कहा, बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे साथ शॉपिंग पर आ रही हो। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा। मेरे बच्चे तो अपने मॉम के लिए समय निकाल ही नहीं पाते। सना ने दिव्या जी की शिकायत सुनी तो उसने दिव्या जी के चारों तरफ अपने बाहें का घेरा बनाया और उनके चेहरे पर अपने चेहरे को लगाते हुए प्यार से कहा, मॉम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ना सही, बहू तो है ना। मैं आपके साथ हमेशा शॉपिंग पर चलूंगी। दिव्या जी ने देखा ये लड़की काफ़ी क्यूट थी और उसका नेचर भी काफ़ी सॉफ्ट था। दिव्या जी ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसके गाल पर थपथपाया। कुछ देर बाद सना अपनी सास दिव्या जी के साथ शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी थी। दिव्या जी ने मॉल की तरफ देखा तो कहा, वाओ, यहाँ तो काफ़ी लोग हैं। लोगों को देखकर दिव्या जी थोड़ी सी हैरान हुई और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। सना ने कहा, मॉम, यहाँ तो हमेशा ही इतनी भीड़ होती है। इस जगह पर सभी अमीर लोगों का परिवार शॉपिंग पर आता है। आप भी तो यहीं आती होंगी ना। सना ने अपना सवाल पूछते हुए दिव्या जी की तरफ देखा और सवाल के जवाब का इंतजार करने लगी। दिव्या जी मुस्कुराई और फिर उन्होंने कहा, बेटा, असल में मैं तो शॉपिंग पर नहीं आती। असल में मेरा अनुमान है कि मैं आज इस तरह से शॉपिंग करने के लिए 3 साल बाद आई हूँ, क्योंकि अक्सर तो सभी चीज़ें घर पर ही मेड्स या बाकी सब ले आते हैं या फिर डिजाइनर्स घर पर भिजवा देते हैं। सना ने दिव्या जी की बात सुनी तो हैरानी से उन्हें देखने लगी। सना को एहसास हुआ कि आखिर दिव्या जी शॉपिंग आने से इतनी खुश क्यों हो रही थी। सना ने उनकी बातों को सुना और मुस्कुरा दी। दोनों सास बहू मॉल के अंदर चली गईं। दिव्या जी को मॉल में शॉपिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। दिव्या जी और सना दोनों अपनी ट्रॉली के साथ मॉल घूमने लगे। दिव्या जी को इस तरह खरीदारी करने में बहुत मज़ा आ रहा था। उन्होंने सना के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस, मेकअप किट और अपने लिए कुछ एक्सपेंसिव साड़ियाँ, घर के डेकोरेशन के लिए महंगे से महंगा एंटीक पीस और बहुत सारे सामान को खरीद लिया। उन दोनों सास बहू ने मिलकर मॉल के लगभग आधे सामान को खरीद लिया था। सना ने अपने ट्रॉली की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, क्या आपको नहीं लगता हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है? दिव्या जी ने सना की बात सुनी और सर हिलाते हुए कहा, बेटा, क्या ये तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग लगती हैं? असल में बात यह है कि मेरा मन तो अब भी नहीं भरा।
क्यों ना हम किसी और मॉल में जाएं, क्या पता हमें कुछ नया देखने को मिल जाए। हाँ, सना ने भी एक्साइटेड होते हुए सर हिला दिया। सना को भी अपनी सास दिव्या जी के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। सना ने जल्दी से बिल करवाया और दिव्या जी ने गार्ड से कहकर सारे सामान को गाड़ी में रखवा लिया। फिर वो दोनों दूसरी मॉल में जाने के लिए निकल गए। इस मॉल में भी उन दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक महंगा सामान लिया। दिव्या जी तो पैसे पानी की तरह खर्च कर रही थी और उन्हें देखकर सना को मज़ा भी आ रहा था और उसकी सांसें भी फूल रही थी। लेकिन उसने इस पल को खूब एंजॉय किया। दोनों सास बहू ने जब यहाँ भी अपनी शॉपिंग ख़त्म कर ली तब वो दोनों मॉल से बाहर निकलने लगी। मॉल से बाहर आने के बाद दिव्या जी ने देखा कि एक तरफ एक आइसक्रीम पार्लर था। उस आइसक्रीम पार्लर की तरफ देखते हुए दिव्या जी ने कहा, बेटा तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? सना ने उनको आवाज़ देते हुए कहा, अभी तुम यहीं रुको, आती हूँ। दिव्या जी ने सना को वहीं रुकने का कहकर वहाँ से चली गई। सना ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और वहाँ खड़ी होकर उनको जाती हुई देखती रही। सना अपनी सास को देखकर मुस्कुराई ही थी कि तभी उसने एक आवाज़ सुनी। सना। आवाज़ सुनकर जब सना ने आवाज़ की तरफ पलट कर देखा तो वहाँ पर उसकी सौतेली बहन सारिका खड़ी थी। सारिका को देखकर सना ने स्माइल किया और कहा, ओह तुम हो, तुम यहाँ शॉपिंग करने आई हो? सना ने एक जेन्युइन सवाल पूछा। सना का सवाल सुनकर सारिका चहक गई। उसने अपने सहेलियों की तरफ देखा, वो हल्के से हंस रही थी। उन सबको हंसता देखकर सारिका ने सना पर टोंट कसते हुए कहा, ऑफ कोर्स सना, तुम मुझसे ये किस तरह का सवाल पूछ रही हो? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहीं तुम यहाँ शॉपिंग करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? अपनी बात कहते हुए सारिका ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वो उसका साथ दे। उसके इशारे को उसकी सहेलियां भी समझ गई थी। इसीलिए उनमें से एक लड़की ने कहा, अरे सारिका, तुम ये कैसे बातें कर रही हो? सना यहाँ शॉपिंग कैसे कर सकती है? इसके जैसे गरीब और चिथड़े लड़की के लिए तो रोड साइड की दुकानें ही ठीक है। फिर इस लड़की ने सना की तरफ देखा और उससे कहा, सना, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लगता है तुम रास्ता भूल गई हो। आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ। अपनी बात कहते हुए उस लड़की ने सना का हाथ पकड़ लिया और उसे आगे की तरफ खींचने की कोशिश की। सारिका के साथ उसकी सहेलियां भी सना की इस तरह बेइज्जती करते हुए खुश होने लगी और वो हंसने लगी। तभी सना ने झटके से उसके हाथ को अपने हाथ से अलग किया और गुस्से से कहा, शिवानी, छोड़ो मुझे। तभी सारिका ने बीच में कूदते हुए शिवानी से कहा, अरे शिवानी, छोड़ दो सना का हाथ। हो सकता है वो अपनी बहन के लिए कोई शादी का गिफ्ट लेना चाहती हो, है ना सना? तुम यहाँ मेरी और मेरी शादी के लिए गिफ्ट लेने आई हो ना? मैं जानती थी मेरी बहन अपने पति के कमाए पैसे से मेरे लिए एक महंगे गिफ्ट जरूर लेगी। बताओ ना, तुम क्या ले रही हो? सना ने देखा कि सारिका मीठे शब्दों में ही उसे ताने दे रही थी। हालांकि सना को अपने मन में ये सोचकर हंसी आ रही थी कि सारिका उसे एक भिखारी और गरीब सना के रूप में जानती थी। लेकिन असल में वो ये नहीं जानती थी कि सना अब सना गुप्ता नहीं रह गई थी, वो तो करीम कपूर की पत्नी थी। ये सोचकर सना के चेहरे पर स्माइल आ गई। सना को मुस्कुराते हुए देखकर सारिका को अपने दिल में चुभन महसूस हुई। अपनी बेइज्जती के बाद भी ये लड़की स्माइल कर रही थी। वहीं सारिका की सहेलियां जोर जोर से सना का मजाक बनाकर हंसने लगी। तभी सारिका ने सना से फिर कहा, बताओ ना बहन, क्या तुम यहाँ मेरे लिए एक महंगा गिफ्ट लेने आई हो? सना ने सारिका की तरफ देखा। सारिका ने सना का हाथ पकड़ लिया था और बड़े ही प्यार से पूछ रही थी जैसे वे सना को कितना प्यार करती हो। सना ने सारिका के हाथ को हटाया और वो कुछ कहने के लिए
मुंह खोलने ही वाली थी कि शिवानी ने फिर उसका मजाक बनाते हुए कहा, सारिका, तुम इस चुड़ैल से गिफ्ट लेने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? ये तो शुरू से ही एक लूजर थी और हमेशा क्लास में लूजर ही रहा करती थी। फिर अब ये कैसे इतना आगे आ सकती है कि तुम्हें एक गिफ्ट दे सके? शिवानी की बातों पर सहमति जताते हुए दूसरी लड़की ने कहा, हाँ शिवानी, सच तो कह रही है। हम सब जानते हैं कि सना शुरू से ही कितनी लूजर टाइप और भद्दी लड़की रही है। अगर ये मुझे कोई गिफ्ट लाकर दे भी ना तो भी मैं उसे नहीं लूँगी। ये और इसके वाहियात गिफ्ट। उस लड़की ने मुंह बना लिया। सारिका की फ्रेंड्स सना को लूजर लूजर कहकर चिढ़ाने लगी। सना ने उनकी तरफ देखा और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी। तभी सारिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी सना, मैं इनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ इनकी बातों को दिल पर मत लेना और मेरे और शाहिब की शादी में ज़रूर आना। मैं और शाहिब तुम्हारा वेट करेंगे। सारिका ने सना की तरफ देखकर टेबिल स्माइल देते हुए शाहिब शब्द पर जोर देते हुए अपनी बात सना से कही। सारिका की मानसिकता सना अच्छे से जानती थी और वो ये भी जान गई थी कि सारिका ने जानबूझकर उसकी इंसल्ट करवाई। वो हमेशा तो ऐसा ही किया करती थी। सना और सारिका एक ही स्कूल में एक सप्ताह एक ही क्लास में पढ़ते थे। सना और सारिका दोनों कुत्ता परिवार की बेटियां थीं, लेकिन सारिका और सना को कोई भी बहन नहीं समझता था। सारिका अक्सर टिप टॉप रहने वाली लड़की थी, जिसके पास स्कूल टाइम से ही किसी चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ सना, उसके पास हर चीज़ की कमी होती थी। स्कूल टाइम के बारे में सोचकर सना का मन खट्टा हो गया, लेकिन फिर उसने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और सारिका की तरफ देखते हुए उससे कहा, डोंट वरी सिस्टर, तुम्हारे और शाहिब की शादी में मैं ज़रूर आऊँगी और हाँ, तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट भी ले आऊँगी जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्या सच में? सारिका ने झूठी हंसी के पीछे सना का मजाक बनाया। असल में वो सना की बातों का मजाक समझ रही थी और फिर सना की बातों को उसकी सहेलियां सुनकर हंसने लगी। तभी सारिका की एक दोस्त ने उसे कहा, वैसे सना, आज तो तुम्हारा जन्मदिन हुआ करता है ना, तो क्या तुम्हारा सो कॉल्ड पति तुम्हें घुमाने नहीं ले गया? ओ हाँ, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। सना बताओ ना, जीजू तुम्हें लेकर नहीं गए क्या? सारिका ने एक बार फिर मजाक बनाया। तभी सना ने उन सब की बातें सुनी और कहा, तुम सबको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बर्थडे है तो मैं जानती हूँ मुझे कैसे सेलिब्रेट करना है। हाँ, वैसे तो सब जानते हैं कि चाय के ठेले पर या सड़क छाप चाइनीज़ दुकान पर, है ना सना? शिवानी ने कहा और सब के सब जोर से हंसने लगी। तभी दिव्या जी वहाँ अपने हाथों में आइसक्रीम की 2 कोन लेकर आ गई। उन्होंने सना के पास आते हुए सना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा, शायद ये फ्लेवर तुम्हें पसंद आएगा। दिव्या जी ने कहा और सना को दे दिया। सना ने स्माइल किया और आइसक्रीम ले लिया। सारिका और उसकी सहेलियां दिव्या जी को क्यूरियोसिटी से देखने लगी। उनके सामने जो महिला थी उसने अपने गले में सिंपल मोतियों की माला और हाथ में एक एक कंगन और लाइट पिंक कलर की कॉटन की साड़ी पहन रखी थी। दिव्या जी दिखने में बिल्कुल सिंपल लग रही थी, लेकिन उनका ऑरा तो अपने आप में किसी महारानी के जैसा था। उस महिला यानी दिव्या जी की तरफ देखते हुए शिवानी ने हंसते हुए सना से कहा, सना, क्या ये बुढ़िया तुम्हारी रिश्तेदार हैं? अपने लिए बुढ़िया शब्द सुनकर दिव्या जी की आंखें छोटी हो गई और उन्होंने सना की तरफ देखा। सना ने अचानक शिवानी के मुंह से दिव्या जी के लिए बुढ़िया शब्द सुना तो उनकी तरफ देखा। दिव्या जी के चेहरे के भाव बदल गए थे। सना को लगा अब दिव्या जी उन लोगों के साथ साथ सना को भी सुनाने वाली थी। शायद नाराज भी हो जाए।
क्या दिव्या जी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगी? क्या दिव्या जी सना से नाराज हो जाएंगी? क्या होगा जब सारिका को पता चलेगा कि जिसे वो गरीब समझ रही है वो देश की सबसे अमीर खानदान की बहू है? जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।